हे एवरीबॉडी, कैसे हो आप? आई होप यू आर डूइंग फाइन। हम आपके लिए लेके आ चुके हैं फ्लेम एम्पर का एपिसोड नंबर 269। अगर आपने अभी तक पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो डू वॉच इट, जिससे आपको इस आर्क के बारे में थोड़ा सा मालूम पड़ सके। वैसे भी शुरुआती चीजें जरूर जाननी चाहिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काफी चांसेस हैं कि आने वाले एपिसोड्स आपके पास पहुंचे ही ना, इसलिए एक बार स्क्रॉल डाउन करके चेक जरूर करना। चलो हम इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। पिछले एपिसोड के एंड में जियान यूसैक के मेंबर्स के साथ यूसैक के अंदर एंटर कर जाता है, जिसके लीडर का नाम था यू टियान्यू, और वो अपनी दोनों बेटियों को मीटिंग हॉल के अंदर बुलाते हैं। अब आगे यूवे जस्ट हॉल के अंदर गई थी, तभी यू टियान्यू जो कि ग्लूमी दिख रहे थे उन दोनों को डांटते हुए बोलते हैं, तो तुम दोनों वापस आना भी जानते हो। यूवे तुरंत ही उनके पास जाके उन्हें सपोर्ट करती हुए बोलती है, डैड हम जानते हैं कि हम गलत थे। उसका एक्सप्रेशन उस छोटी सी बच्ची जैसा था जिसकी चोरी पकड़ी गई हो। यू टियान्यू कहते हैं, हम अगर तुम दोनों में से किसी को कुछ हो जाता तो मैं तुम्हारी मदर से कैसे एक्सप्लेन करता। यू भी हल्की आवाज में बड़बड़ाती हुई बोलती है, लेकिन देखो हम वापस सेफ आ तो गए हैं। खैर दोनों बहनों को तब भी कुछ डांटें और खानी पड़ती हैं। फिर यू रनन एक अंगूठी को निकालती है जो कि थी एक स्टोरी रिंग। वो कहती है, फादर ये रहे मटेरियल्स। इस रिंग को केयरफुली एक्सेप्ट करते हुए यू टियान्यू बोलते हैं, तुम दोनों ने काफी अच्छा काम किया, जाओ आराम करो। मैं यहाँ पे यंग फ्रेंड से कुछ जरूरी डिस्कस करना चाहता हूँ। यू भी अपने पिता के कानों में झुक के बोलती है, ठीक है हम आराम करने जा रहे हैं, लेकिन जिया ने हमें 2 बार बचाया है। डैडी आपको उसके लिए परेशानी खड़ी नहीं करनी है। ये सुन के यू टियान्यू खुद को सिर हिलाने से रोक नहीं पाते हैं। यू रनन और यूवे भी इस हॉल से बाहर चले जाते हैं। जियान स्माइल के साथ बोलता है, सीनियर आपको सच में 2 अच्छी बेटी मिली हैं। फाइनली यू टियान्यू के चेहरे पे एक डीपर एक्सप्रेशन आया था। वो जियान को गहराई से देखते हुए बोलते हैं, ऑल राइट मेरी इतनी तारीफ करने की जरूरत नहीं है बच्चे, तुम्हारे पास सच में कई सीक्रेट्स हैं। ये सुन के जियान भौंस से गोड़ लेता है। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या कह रहे हैं। क्या इस ओल्ड मैन ने उसकी होली फ्लेम सेंस कर ली है और अब क्या उसे हासिल करने के लिए वो जियान को खत्म करना चाहता है। जियान की आंखें भी थोड़ी सी अग्रेसिव होने लगी थी। अगर यू टियान्यू अचानक से कोई मूव करते हैं तो वो काउंटर अटैक करने के लिए तैयार था। हालांकि एक लेट से 3 स्टार दोशान से फाइट करना अभी उसकी कैपेबिलिटीज के बाहर है, लेकिन वर्स्ट के सिनेरियो में उसे अपनी सारी पावर्स को निचोड़ के इस्तेमाल करना होगा। जब यू टियान्यू उसकी आंखों से सब पढ़ते हैं वो हंस के बोलते हैं, हाँ रिलैक्स, मैं बस क्यूरियस हूँ, इसके अलावा और कुछ नहीं। और तुम्हारी स्ट्रेंथ ये सच में एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। मुझे लगता है डोंगजो की टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने वाले तुम सबसे आउटस्टैंडिंग पार्टिसिपेंट्स में से एक हो गए। वहाँ पे जाएंगी तो मेरी बेटियां भी, और तब तुम सभी एक दूसरे का ध्यान रख सकते हो। ये सुन के जियान की आईब्रो स्ट्रेच होती है। वो कहता है, एक दूसरे का ध्यान रख सकते हो। हालांकि यू रनन काफी डिपेंडेबल और काम थी, लेकिन यूवे फिर जियान सीधी वास्तव बकवास करता है। वो कहता है, उस ईशैन को मेरे सोलो अटैक से गहरी चोटें आई होंगी और उनका 5th एल्डर भी इंजर्ड हो गया है। मुझे नहीं लगता वो मेरे ऊपर इतनी आसानी से गिव अप करने वाले हैं। 2 लेट से 2 स्टार दोशान पावर हाउस, इन दोनों का अकेला सामना करना जियान के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट था। इसी वजह से उसने इन दोनों को अपने सेल्फ डिस्ट्रक्शन तक फोर्स नहीं किया होता। यू टियान्यू कहते हैं, डोंट वरी लिटिल फ्रेंड जियान, क्योंकि तुमने मेरी बेटियों को बचाया है, तुम मेरी यूसैक के डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट हो। अगर केयूजाई कोई परेशानी खड़ी करने की कोशिश करता है तो उसका विरोध करने वाला सबसे पहले मैं हूँगा। ये सुनकर जियान को रिलीफ फील होती है। वो अपने हाथ कप करके बोलता है, अगर ऐसी बात है तो सीनियर मैं आपको पहले थैंक यू बोलना चाहूंगा। यू टियान्यू उसे और भी दिलासा देती हुए बोलते हैं, टेलीपोर्टेशन अरे को रिपेयर होने में थोड़ा सा समय लगेगा, तब तक क्यों न तुम यूसैक में ही रुको। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत है तो हमसे जरूर पूछ सकते हो। हमारी यूसैक की स्ट्रेंथ केयूजाई के बराबर है, इसलिए तुम्हें सेफ्टी की चिंता नहीं करनी होगी। यानी इस प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार कर लेता है। ये दोनों जस्ट बोल ही रहे होते हैं, इसी मोमेंट पे गार्ड एंग्शियस एक्सप्रेशन के साथ हॉल में एंटर हुआ था। वो कहता, सेक्ट मास्टर कुछ गलत हो गया। यू टियान्यू कोल्ड आवाज में बोलते हैं, क्या हुआ और तुम इतने पैनिक क्यों हो रहे हो। वो गार्ड हेजिटेट करते हुए बोलता है, केयूजाई का मास्टर अपने 3rd यंग मास्टर यीशेंग के साथ यहाँ पे आया है। ये हमारे दरवाजे के सामने डिमांड कर रहे हैं कि हम उसे उनके हवाले कर दें जिसने एल्डेस्ट मिस और 2nd मिस को बचाया है। लगता है यू टियान्यू ने भी एंटिसिपेट किया था। वो बिना किसी सरप्राइज को दिखाते बोलते हैं, वरना क्या। गार्ड हल्की आवाज में कहता है, वरना वो हमारी यूसैक के ऊपर हमला कर देंगे। ये सुन के यू टियान्यू अपनी सीट से खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं, कितनी घमंडी। लगता है ये कोई की हिम्मत हर दिन और भी बढ़ती जा रही है, चलो आजा उनसे मिल आ जाए। इतना कह के वो आगे आ गए और जान पीछे पीछे जाता है। बाहर मेंशन के गेट के सामने यूसैक के 10-12 गार्ड्स पहले अलर्ट मोड में खड़े होते हैं। इनके चेहरों पर सीरियस एक्सप्रेशंस थे। सामने कई केयूजाई की पावर हाउस दिखाई देते हैं। इनमें से ये कोई जो कि केयूजाई का लीडर था वो धाड़ के बोलता है, यू टियान्यू मेरे बेटे को घायल करने वाले को मेरे हवाले कर दो, वरना भले आज हम दोनों को सफर करना पड़े। मैं बिना जस्टिस को हासिल करे
यहाँ से जाऊंगा नहीं। जब लोग इसकी बात को सुनते हैं ये कहते हैं हो क्या रहा है, क्या ये यूजाई के लोग नहीं है, और इस ईशैंग का ऑरा इतना क्योटिक क्यों लग रहा है, ऐसा लगता है इसकी फाउंडेशन हिल चुकी है। तभी एक और बंदा हंस के बोलता ही ये अपने घमंड की वजह से मुझे शुरुआत से पसंद नहीं था, लगता है फाइनली उसे किए की सजा मिल गई है। ये सुन के इस बंदे का साथी बोलता है शेष अपनी आवाज धीमी रखो, क्या तुम्हें मौत का भय नहीं है, ये कुछ जस्ट हमारे सामने है। अभी यूसैक के गेट के सामने खड़ा यीशेंग अपने चेहरे पे ट्विस्टेड और फ्यूरियस एक्सप्रेशन लिए हुआ था। वो कहता है वो लड़का आज मैं उसे बताऊंगा कि मौत से बदतर कैसे महसूस किया जाता है। जियान के सोलो टैक्स ने उसे बहुत ग्रीवियस इंजरी दी होती है। ये चोट इतनी खतरनाक थी कि केयूजाई अपने सारे रिसोर्सेज को लगाने के बाद भी इसे फिक्स नहीं कर पाता। मतलब केयूजाई तो सेक्ट का नाम था। फाइनली इस मोमेंट में यूटियानी और जियान बाहर अपीयर हुए थे। यूटियानी हंस के बोलते हाँ आज जैसा क्या हो गया जो माइटी केयूजाई के लोग यहाँ पे आए हैं। इस मोमेंट में यीकू यूटियानियन को देखता है, वो धाड़ के बोलता है यूटियानियो तुम अभी ऐसे कैसे बोल सकते हो। यूटियानियन थोड़े से कंफ्यूज एक्सप्रेशन के साथ बोलते हैं ओ क्या ये तुम्हारा बेटा यीशैंग है, ये इतना कमजोर क्यों लग रहा है। ये सुन के यीकू अपनी दांती मीज के बोलता है तुम। गुस्से की वजह से उसके पूरे चेहरे पे नसें फूलने लगती है। यीकू कहता है बहुत बकवास हो गई यूटियानियो, तो तुम्हारे बगल में लड़का खड़ा है उसे मेरे हवाले कर दो, उसने मेरे बेटे को इंजर्ड किया है। यीकू जियान को जहरीली नजरों से घूर रहा था। हालांकि जय तो यीशैंग की नजरों में भी होता है लेकिन इनमें एक गहरा डर भी छिपा हुआ था। अब भाई यूटियानियन को ऐसे मामलों से डील करने का अनुभव नहीं होता तो यूसैक के लीडर नहीं बने होते। वो कैजुअल आवाज में बोलते ओ क्या तुम इस यंग मैन की बात कर रहे हो, ये हमारा हाल ही में रिक्रूट किया गया चीफ एल्केमिस्ट है, हमने इसे चुपचाप से अपनी टीम के साथ भेजा था। इनके ऊपर कुछ डाकुओं ने चुपचाप से हमला कर दिया। अच्छी बात है कि हमारे एल्केमिस्ट इतने पावरफुल हैं कि उनके एक अटैक से उन डाकुओं को सीरियसली इंजर्ड होना पड़ा है। अब ये एक्सप्रेशन तो जियान के चेहरे पे भी काफी मासूम था। वो आगे बढ़ के बोलते सेक्ट मास्टर बिल्कुल सही कह रहे हैं, सेक्ट मास्टर की अरेंजमेंट की वजह से मैं चुपचाप से हमारे ग्रुप को फॉलो कर रहा था, तभी अचानक से हमारे ऊपर एम्बुश किया गया। तब पैनिक की वजह से गलती से मैंने सोल पावर का कंट्रोल खो दिया था। इस वजह से हमला करने वाले को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा होगा। उम्मीद है अब तक वो जिंदा हो। ये सुन के आग बोला यीकू आगे पॉइंट करके बोलते तो तुम यूटियानियन तुमको ज्यादा ही पुश कर रहे हो। तभी जियान चेकमेट करते हुए फाइनल स्माइल के साथ बोलता है ओ क्या कोइंसिडेंस है, वो अटैकर एग्जैक्टली इस यंग मास्टर जैसा लग रहा था जो तुम्हारे बगल में खड़ा हुआ है। सबके सामने खुद को ऐसे बेइज्जत होते हुए महसूस करके ये यंग की बॉडी ट्रेम्बल होने लगती है। वो बीस्ट जैसी लाल आंखें लेके बोलते हैं फादर। यीकू भी दांती मीज के गुर्राते बोलते तुम बस रुको चलो यहाँ से। इतना कहकर यीकू और उसका ग्रुप यूसैक के गेट के सामने से गायब हो जाते हैं। यूटियानी ने इस परेशानी को जिस तरीके से टाला था जियान उससे काफी सेटिस्फाइड होता है। वो खुद से कहता है यूटियानी सच में एक ओल्ड फॉक्स है लेकिन मुझे इसका टेम्पर पसंद आया। अभी केयूजाई के लोग जो कि यू मेंशन से मुड़ के वापस जा रहे थे उनमें से यीशैंग बोलता है फादर क्या हम चीजों को यहीं पे खत्म होने देने वाले हैं। ये कोई अपने सिर को हिला के डार्क एक्सप्रेशन के साथ बोलता है नहीं ये मामला इतना सिंपल नहीं है, मुझे लगता है हमें लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना होगा। जस्ट नाउ जियान ने एक हल्की सी स्पिरिचुअल फोर्स रिलीज करी होती है, हालांकि बस एक मोमेंट के लिए थी लेकिन यीकू इसकी सोल पावर भी थोड़ी सी सही होती है। वो क्लियरली सेंस कर पाता है कि जियान की सोल पावर ये डेफिनेटली इमोर्टल लेवल तक पहुंच चुकी है। खासकर सोल पावर के इतने इल्यूसिव होने की वजह से बहुत डेंजरस थी। उसके जैसे जेन्युइन 3 स्टार दोशन एक्सपर्ट के लिए भी ऐसी सोल पावर के सामने कई परेशानी खड़ी हो सकती है, क्योंकि अगर उसकी सोल इंजर्ड हो जाती है तो कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे होंगे। इसलिए वो जब तक पूरी तरह से सर्टन न हो यीकू को खुद को रोकना ही पड़ता है। आखिरकार पूरा केयूजाई उसके ऊपर निर्भर करता था। अगर वो यहाँ पे मारा जाता है तो केयूजाई यहीं पे खत्म हो जाएगा, लेकिन यीशैंग अभी गिव अप करने के लिए तैयार नहीं था। वो कहता है लेकिन यीकू हल्की आवाज में कहता है कोई जल्दी नहीं है, चलो हम इंतजार करते हैं उस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के रिपेयर होने का, फिर हम भी डोंगजो जाएंगे। उस बंदे से डील करने का हमारे पास तब मौका होगा। नहीं चलो कुछ और देर के लिए चलने देते हैं। वैसे भी जब स्पेस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के रिपेयर होने की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी समय निर्णायक युद्ध का आ जाएगा। कुछ समय पहले जब यूटियानी और जियान इनके सामने आए होते हैं यीकू को कुछ अजीब सा महसूस हुआ था। वो फील करता है कि यूटियानी का ऑरा पिछले से पावरफुल हो चुका है। वो और यूटियानी दोनों ये सिटी के टॉप एक्सपर्ट कंसिडर किए जाते थे। इनकी स्ट्रेंथ होती लेट स्टेज 3 स्टार दोशियान की, लेकिन अगर यूटियानी ने सच में ब्रेक थ्रू कर लिया है यीकू अपने सिर को हिला के बोलता है आई होप मैं गलत हूँ, क्योंकि अगर वो ओल्ड फॉक्स सच में एडवांस कर चुका है तो हमारे केयूजाई को भारी नुकसान होने वाला है। वापस लौटने पे मुझे उस ग्रुप को जल्दी से संपर्क करना होगा। रिपेयर मटेरियल्स आ चुके हैं, उनके भी एक्शन लेने का समय आ गया है। जियान हाथ कब करके यूटियानी को थैंक यू बोलता है। वो जानता था अगर यूटियानी दोनों के बीच में नहीं आते तो उसे एक लेट स्टेज 3 स्टार दोषी यानी यीकू का सामना करना पड़ता, जिसके लिए जियान बिल्कुल रेडी नहीं था। यूटियानी हंस के बोलते हैं
कोई बात नहीं, वैसे भी हमारा यूसैक टोकेयूजाई हमारे बीच में गहरी दुश्मनी है, तुम्हारी हेल्प करना हमारे लिए बिल्कुल नॉर्मल है। फिर वो जियान से क्यूरियस टोन में पूछते हैं, मैंने नोटिस किया है कि तुम्हारी सोल पावर काफी इंप्रेसिव है, इसका मतलब तुम एक हाई लेवल के एल्केमिस्ट होगे, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम्हारी सोल पावर है कितनी? यानी के दिमाग में कोई डाउट नहीं था कि जियान ने बस एक ही सोल अटैक का इस्तेमाल करके उस ईशैंग को सीरियसली इंजर्ड कर दिया है, जिससे उसका सोर्स डैमेज हो चुका है। जियान हल्की स्माइल के साथ बोलता है, सेक मास्टर यू, अगर मैं सच बोलूं तो हाँ मैं एक एल्केमिस्ट हूँ, लेकिन मुझे पोजीशंस और टाइटल्स में बनने की आदत नहीं है, आजादी प्रेफर करता हूँ। यू टैनिन हंस के बोलते, हाँ हाँ चिंता मत करो, मैं तुम्हें बिल्कुल फोर्स नहीं करूंगा, तुम्हारी इतनी कम उम्र में जो अचीवमेंट्स हैं उन्हें एक और बड़ा आसमान चाहिए। लेकिन जब जियान ने उन्हें रिफ्यूज किया होता है, यू टैनिन की आंखों में एक अफसोस दिखाई दिया था। तभी जियान कहता है, लेकिन सेक मास्टर आप मेरी सोल पावर में तो इंटरेस्टेड क्यों हो? मेंशन की तरफ वापस जाती हुई यू टैनिन जियान को बगल से देखते हुए बोलते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि स्पेस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को रिपेयर करने के लिए हमें एक ऐसे एक्सपर्ट की जरूरत है जो सोल पावर में काफी स्किल्ड हो। इस पॉइंट में जियान की भौहें सिकुड़ गई थी। वो कहता है, एक सोल पावर एक्सपर्ट? यू टैनिन जिनका एक्सप्रेशन सीरियस हो चुका था, वो कहते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई आउटसाइडर नहीं है, मैं तुमसे छिपाऊंगा नहीं। स्पेस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन इसे ली सोल डोमेन के एक पावरफुल एक्सपर्ट ने बनाया था। इसके अंदर इनक्रेडिबली इंटेंस स्पेशल एनर्जी है जिसे सिर्फ कोई 5 स्टार दोषियान या उससे ऊपर वाला ही कंट्रोल कर सकता है। ये जानकारी जियान के लिए बॉम्ब जैसी थी। वो गहरी सांस भरती बोलते, एक 5 स्टार दोषियान? सो लिटिल लॉर्ड ने एक बार मेंशन किया था कि टेलीपोर्टेशन अरे ये घोस्ट टेल में बहुत कीमती होती है, ऐसा इसलिए क्योंकि इन्हें बनाने के लिए एक 5 स्टार दोषियान या उससे ऊपर के एक्सपर्ट की जरूरत होती है। अब भाई ऐसे एक्सपर्ट इतने रेयर होते हैं कि इन्हें हजारों किलोमीटर्स में भी नहीं ढूंढा जा सकता। ये मेजर पावर्स की सबसे हाई पोजीशंस में से एक को होल्ड करते हैं। हालांकि फॉर्मेशंस को कंस्ट्रक्ट करने के बदले में इन एक्सपर्ट्स को काफी अच्छे इनाम मिलते थे, लेकिन तब भी उनके लिए टीडियस टास्क होता है। वो फालतू में अपनी ऊर्जा को इनके ऊपर बर्बाद नहीं करना चाहते। यू टैनिन नॉड करके बोलते हैं, फॉर्मेशन डैमेज हो चुकी है, लेकिन उसे रिपेयर करने के लिए जो मटेरियल्स चाहिए हमने उन्हें इकट्ठा कर लिया है, बस इसमें एक चीज की कमी है। जियान आंखें नैरो करके बोलता है, क्या? यू टैनिन स्माइल के साथ बोलते हैं, सोल पावर। जियान का हार्ट टाइट हो जाता है। वो कहता है, सोल पावर? एक ऐसी अरे जो 5 स्टार दोषियन एक्सपर्ट ने बनाई हो। वो मनी मन में एहसास कर पा रहा था कि हालांकि उसकी 2 फॉर्मेशन की टेक्निक्स इस गैप को कम कर सकती है, लेकिन तभी ऐसी चीज को तैयार करने के लिए कम से कम उसे 40,000 कोर इंस्क्रिप्शंस की जरूरत होगी। इन्फॉर्मेशन का सबसे खतरनाक हिस्सा होता है वो स्पेशल फोर्स। ये स्पेस की फोर्स अच्छे को खत्म करके रख सकती है। हालांकि इसे एक बार स्टेबलाइज करने के बाद इस फॉर्मेशन का स्पेस कोई समय तक रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन जैसे जैसे समय निकलेगा इसकी बंदिशें कमजोर होती जाएंगी, और जब वो स्पेस की पावर अनस्टेबल हो जाएगी तो ये पूरी फॉर्मेशन ही एक जंजाल बन सकता है। तब अगर कोई गलती से इसमें एंटर कर जाता है तो हो सकता है उसे स्पेस वॉइड या इस दुनिया के बिल्कुल किनारे पे टेलीपोर्ट कर दिया जाए। यही कारण होता है जिसकी वजह से एक पावरफुल सोल पावर वाले एक्सपर्ट की जरूरत होती है, जिससे वो रिपेयर के दौरान उस स्पेस की फोर्स का सामना कर सके। यू टैनिन जियान को इस जानकारी को बचाने का समय देते हैं। फिर वो कहते हैं, एक स्ट्रॉन्ग सोल पावर वाला व्यक्ति इस रिपेयर को कंप्लीट करवा सकता है। जियान अपने चेहरे पे हेजिटेशन दिखाने लगा था। उसका एक्सप्रेशन था एकदम रिफ्यूज करने का। वो कहते हैं, लेकिन स्पेस की पावर एक 5 स्टार दोषियान के लिए भी डेंजरस है, मैं तो बस 2 स्टार लेवल पे हूँ। सारी कहते कहते जियान अंदर से हंस रहा होता है। यू टैनिन उसे दिलासा देती हुई बोलते, डोंट वरी लिटिल फ्रेंड जियान, इसके बदले में तुम्हें अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। अगर तुम्हारे पास कोई भी रिक्वेस्ट हो तो बस एक शब्द बोलो, जब तक हमारा यूसैक उसे पूरा कर सकता है तुम निराश नहीं होगे। क्लियरली यू टैनिन जो भी कर रहे थे वो जियान को जीतने के लिए था। आखिरकार एल्केमिस्ट पहले से बहुत रेयर होते हैं और ऐसी पावरफुल सोल स्ट्रेंथ ये और भी ज्यादा रेयर होती है। डोंगजो कंपटीशन बहुत पास आ चुका है। अगर और समय बर्बाद किया गया तो यूसैक को भारी नुकसानों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए जियान को मिलने वाले बेनिफिट सिर्फ उनकी दोनों बेटियों को बचाने के लिए नहीं थे, बल्कि उसकी सोल पावर के इस्तेमाल का कंपनसेशन भी होता है, क्योंकि उस टेलीपोर्टेशन अरे के एक्टिवेट होने पे यूसैक को जो फायदे होंगे उसके बदले में जियान को मिलने वाला इनाम तो बस छोटी सी चीज है। फाइनली कुछ समय तक हेजिटेट करने के बाद जियान कहता है, ठीक है अगर ऐसी बात है तो मैं आपके ऑफर को और रिफ्यूज नहीं करूंगा। फिर उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और इस स्माइल को देख यू टैनिन का दिल थोड़ा तेजी से धड़कने लगा था, क्योंकि ये स्माइल लगता है जो इनाम जियान को चाहिए होगा वो छोटा नहीं होने वाला। फाइनली यू टैनिन हंस के पूछते हैं, तो लिटिल फ्रेंड तुम क्या चाहते हो? इस सिटी में हमारा यूसैक भी काफी इन्फ्लुएंस रखता है, हम तुम्हें जरूर सेटिस्फैक्टरी रिवॉर्ड ऑफर करेंगे। उस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के अंदर की स्पेशल फोर्स है। यू टैनिन को खुद को थोड़ा सा डर होता है। वहीं भी जियान जो कि सोल पावर को कल्टिवेट करता है उसकी स्पेस फोर्स की जानकारी ये और भी गहरी होती है, इसलिए जियान की जो भी डिमांड हो यू टैनिन उसे पूरा करने से पीछे नहीं हटना चाहते
थे। जियान बोलता है मुझे कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, सैक मास्टर यू आप बस मेरे लिए इन जड़ी बूटियों को इकट्ठा करो। अगर आपके सेक्ट में अवेलेबल होती है तो उनमें से मैं कुछ को लेना चाहूंगा, और अगर सेक्ट मास्टर को इनके बदले में और कुछ चाहिए तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। वो तुरंत एक पेपर पे जल्दी से कुछ चीजों को लिखता है। ये थी हार्ट सप्रेसिंग ग्रास, ब्लड लोटस लीफ, विदर्ड पल्प, थर्ड ग्रेड इमोर्टल सोल कोर और 10,000 साल पुरानी मिस्टीरियस आइज। जब वो पेपर यूटियानी के हाथ में गया था वो भी खुद को अपने चेहरे पे सरप्राइज को दिखाने से रोक नहीं पाते। यूटियानी टिस्क टिस्क करके बोलते हैं मेरी इतनी लंबी जिंदगी में मैंने भी इन सभी में से बस कुछ चीजों के बारे में सुना है। जियान के द्वारा मांगे गए उन 5 मटेरियल्स में से हर एक प्राइसलेस ट्रेजर था। अगर यूटियानी के पास वो एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस नहीं होता तो वो उन 5 में से 2 को भी नहीं जान पाते। जियान हल्की आवाज में कहता है आई होप सेक्ट मास्टर आप मेरी इसमें हेल्प करेंगे। नेचुरली जियान भी चालाक लोमड़ी होता है। उसने जानबूझ के 2 एक्स्ट्रा जड़ी बूटियों का नाम लिखा था जिससे कोई उसके पर्पस को समझ न सके, क्योंकि अगर लोगों को मालूम पड़ जाता है कि इन आइटम्स का आखिर किससे कनेक्शन है तो उससे जियान की काफी ज्यादा परेशानी बढ़ने वाली है। यूटियानी स्माइल के साथ अपने सिर को हिला के बोलते लिटिल फ्रेंड तुम्हारी डिमांड यहाँ पे कुछ छोटी नहीं है। जन कॉन्फिडेंस से भरी स्माइल के साथ बोलता है सेक्ट मास्टर यू मुझे भरोसा है कि आप जानते होगे कि स्पेशल फोर्स कितनी ज्यादा टेरिफाइंग हो सकती है, लेकिन मैं गारंटी कर सकता हूँ कि मेरे होते हुए स्पेशल फोर्स ये टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के सही होने के बीच में नहीं आएगी। जियान की रिक्वेस्ट के बारे में थोड़ी और देर तक सोचने के बाद यूटियानी हंस के बोलते हैं हाँ तुम्हारी इस गारंटी के साथ मैं भी अच्छा महसूस कर रहा हूँ। वो एक चुटकी बजाती हुए बोलते हैं जाओ इन चीजों को पूरी सिटी में ढूंढो, अगर इन 5 इंग्रेडिएंट्स में से कोई भी चीज मिलती है उसे किसी भी कीमत पर खरीद लेना, और हाँ फर्स्ट और सेकंड में इसको भी इन्फॉर्म कर दो कि वो हमारे वेयर हाउस में जाके इन आइटम्स को चेक करें। अगर हमारे पास से कुछ अवेलेबल होता है तो उसे तुरंत बाहर निकाला जाए। एक गार्ड अपने दोनों हाथों से इस पेपर को लेके तुरंत ही इन ऑर्डर्स को फॉलो करने चला जाता है, लेकिन वो गार्ड भी काफी कंफ्यूज था। यू सेक्ट के वेयर हाउस में बहुत कीमती खजाने होते हैं कि लड़का सच में इतना जरूरी है कि सेक्ट मास्टर उसके लिए पर्सनली वेयर हाउस को खुलवा रहे हैं। इसका मतलब ये भी था कि बदले में जो जियान यू सेक्ट को प्रोवाइड करेगा वो चीज भी शॉकिंग होने वाली है, और नई चालाक लोमड़ी इतनी आसानी से एग्री नहीं करता। सीन केयूजाई के मेंशन का दिखाया जाता है। हम एक बड़े से हॉल में कुछ फिगर्स को अपीयर होते हुए देखते हैं। वो सब बाव करके बोलते हैं लॉर्ड ज़ाई हमारी जान बचाने के लिए धन्यवाद। यूकू जो कि मेन सीट में बैठा हुआ था वो काम आवाज में बोलता है थर्ड एल्डर इतने सालों से तुम्हारा काम बहुत अच्छा रहा है, अब क्योंकि क्रिटिकल मोमेंट आ गया है हमें आपकी एक बार फिर से जरूरत है। बात होती है इन सभी एल्डर्स को यू सेक्ट के कारागार में रखा गया था, लेकिन बाद जो कुछ समय की खलबली मची उसका फायदा उठा के केयूजाई के लोगों ने अपने उन एल्डर्स को रेस्क्यू कर लिया है। अब जो यू सेक्ट की जेल में लोग मौजूद हैं वो बस इनकी एनर्जी फैंटम्स हैं। इस हॉल में यूकू और थर्ड एल्डर के अलावा एक और मिस्टीरियस व्यक्ति होता है। इस फिगर ने पूरी तरह से खुद को ब्लैक क्लोक से ढक रखा था, लेकिन दूर से इसके शरीर में से एक बहुत घृणात्मक ऑरे को सेंस किया जा सकता था। ये ऑरा उस थर्ड एल्डर से भी ज्यादा टेरिफाइंग होता है। वो ब्लैक रोडमैन पूछते तो तुम्हारे प्लान क्या है। इस आवाज को सुन के थर्ड एल्डर के चेहरे पे हॉरर दिखाई दिया था। हम उस थर्ड एल्डर को 2 कदम पीछे लेते हुए देखते हैं। तभी यूकू सिनिस्टर स्माइल के साथ बोलता है हे लॉर्ड आपको इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। जब यू सेक्ट के लोग टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के अंदर एंटर करेंगे हम तभी हमला करके उन सबको खत्म कर देंगे। तभी वो थर्ड एल्डर कहता है लेकिन लॉर्ड ज़ाई अब टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन उनके कंट्रोल में है, हम उसके करीब कैसे जाएंगे। यूकू जिसका एक्सप्रेशन चालाकी से भरा हुआ था वो बताता है उस फॉर्मेशन को हमारा केयूजाई कई सालों से मेंटेन कर रहा है, इसलिए यू सेक्ट उसकी चाहे कैसी सुरक्षा कर रहा हो वो हमें रोक नहीं पाएंगे। वो ब्लैक रोड मैन भी बोलता है टिस्क टिस्क मुझे बस सोल्स की जरूरत है, बाकी चीजों की मुझे परवाह नहीं है। इतना कह के वो एक धुएं बदल के इस हॉल से गायब हो जाता है। इसके साथ ही हॉल का प्रेशर भी घटाता। वो थर्ड एल्डर हल्की आवाज में बोलता है लॉर्ड ज़ाई ये कौन था। ये सुन के वो यूकू पैनी आंखों के साथ बोलता है याद रखना तुम्हें उन चीजों के बारे में सवाल नहीं पूछने चाहिए जिनकी वजह से तुम्हारी जान जा सकती है। वो थर्ड एल्डर नोट करके बोलता है सबऑर्डिनेट समझ गया। इस एल्डर के जानने के बाद इस हॉल में अकेला रह गया यूकू किसी डीमन की तरह हंसती हुई बोलता है यू सेक्ट क्या तुम सभी को सच में ऐसा लग रहा है कि बस एक आउटसाइडर की हेल्प से तुम हमारी चंगुल से बच पाओगे। बस तुम इंतजार करो उस फोर्स की हेल्प के साथ जैसे ही तुम टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को रिपेयर करना शुरू करोगे वो मोमेंट तुम्हारी यू सेक्ट की तबाही का होगा। इसी के साथ हम वापस लौटते हैं यू सेक्ट के अंदर। दिखाई देती है यूवे और यू रैन। यूवे हल्की आवाज में कहती है अजीब बात है आज फादर हमें वेयर हाउस को खोलने की परमिशन कैसे दे रहे हैं। यू रैन उससे ज्यादा परसेप्टिव थी। वो गैस करती हुई बोलती लगता है जियान की सोल पावर की वजह से होगा। इन 5 इंग्रेडिएंट्स में से हमारे यू सेक्ट के पास बस वो थर्ड ग्रेड का इमोर्टल रैंक सोल कोर है। इसे हासिल करने के लिए फादर को ऑलमोस्ट अपनी जान गंवानी पड़ी थी। अगर उनके पास इननेट स्लेशल फेट नहीं होता तो हम तब सरवाइव नहीं कर पाते। ठीक है बहुत बात हो गई चलो हॉल में चला जाए। फादर और जियान हमारा इंतजार कर रहे
होंगे। ये कह के यू रन रन, जिसके हाथ में एक ब्यूटीफुल सा सिल्वर बॉक्स था, वो यूवे के साथ हॉल में चली जाती है। हॉल में एक गार्ड यू टियानिन को बताता है, सेक्ट मास्टर, हमने यू चैंग का चप्पा चप्पा ढूंढ लिया, लेकिन हमें इन पांचों में से किसी का नामो निशान नहीं मिला है। ये सुन के जियान अपने सिर को हिलाता है। लगता है उसने भी इन चीजों की रेयरिटी को अंडर एस्टिमेट कर दिया था। जियान के उस डिसअपॉइंटेड एक्सप्रेशन को देख के यू टियानिन कहते हैं, ही लिटिल फ्रेंड, तुम चिंता मत करो, हमारी यू सेक्ट के पास इनमें से एक चीज है। ये सुन के जियान का चेहरा तुरंत ही खिल जाता है। वो कहता है, ओह क्या, लेकिन ये शब्द उसके मुंह से बाहर आ ही थे। इसी मोमेंट में हॉल में दो ग्रेसफुल फिगर्स एंटर करती हैं। उनमें से एक बोलती है, एक सोल कोर, जो कि एक थर्ड ग्रेड के इमोर्टल रैंक के सोल बीस से आया है। जब ये वर्ड्स जियान के कान में गए थे, न चाहते हुए भी वो अपनी बॉडी को ट्रैम्बल होने से रोक नहीं पाता, तो उसके एक्सप्रेशन ड्रास्टिकली चेंज होते हैं। वो कहता है, क्या सच में? ऑफ कोर्स सोल बीस्ट भी मैजिकल बीस्ट ही होते हैं, और उनके सोल कोर्स थे डीमन कोर्स, लेकिन आखिर इस लेवल के 20 का कोर हासिल करना ये आसान कैसे हो सकता था? इनसे एक सेम लेवल का एक्सपर्ट भी फाइट करना नहीं चुनेगा। इसलिए जियान के लिए बहुत बड़ा सर दर्द होता है, लेकिन लगता है अब उसे इस परेशानी से और नहीं जूझना पड़ेगा। जियान के चेहरे पे सरप्राइज को देख के यू टियानिन हंस के बोलते हैं, हाँ हाँ लिटिल फ्रेंड, ये सोल कोर एक थर्ड रैंक इमोर्टल लेवल बीस्ट एक घोस्ट कैट का है। मैं जानना चाहता हूँ, क्या इससे तुम सेटिस्फाइड हो? सब जानते थे जैसे अल्केमिस्ट इमोर्टल लेवल तक पहुंचते हैं, रिफाइनिंग में जरूरत पड़ने वाले सोल कोर्स बस एलिमेंटल एट्रीब्यूट पर निर्भर नहीं करते। भले तब पिल फॉर्मूला वाटर एट्रीब्यूट के सोल कोर को मांगता हो और अल्केमिस्ट को एक फायर एट्रीब्यूट का 2 कोर मिले, तब भी उसे इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सारे इमोर्टल रैंक के अल्केमिस्ट के पास एलिमेंटल एट्रीब्यूट्स को न्यूट्रलाइज करने की पावर होती है। यही कारण होता है उनके एक्सट्रीमली हाई स्टेटस का। यू टियानिन कहते हैं, जल्दी इसे लिटिल फ्रेंड जियान को दे दो। यू रैन, जो कि अब तक खड़ी हुई थी, वो नॉड करके जियान के पास आती है। वो अपनी स्वीट आवाज में बोलती है, मिस्टर जियान, अब से सोल कोर आपका हुआ। जियान की सोल पावर पहले इमोर्टल रियम तक पहुंच चुकी थी, इसलिए बिल्कुल नेचुरल था कि हॉटी यान रैन, जो कि काफी कम लोगों को अपनी आंखों के नीचे उतारा करती थी, उसे भी जियान को रिस्पेक्ट देनी ही पड़ती है। जब बिना हेजिटेशन को सिल्वर बॉक्स को अपने हाथ में लेता है, जैसे ही चीज उसके हाथ को छूती है, और वेंगोम की आवाज के साथ यहाँ का स्पेस हल्का ट्रेम्बल हुआ था। ये था जियान के सोल फोर्स के इरप्ट होने का। उसे दूसरों के शब्दों पे भरोसा नहीं कर सकता था, बल्कि ऐसी चीजों में उसे खुद वेरीफाई करना होता है। यू टियानिन, जो कि खुद चालाक लोमड़ी होते हैं, वो जियान के एक्शंस को आसानी से नोटिस कर लेते हैं, लेकिन वो कुछ कहते नहीं है। आखिरकार सच्चे सोने को आग से डर नहीं लगता। वो जियान के साथ कोई धोखा नहीं कर रहे थे। 1 2 3 4 सेकंड हम अचानक से जियान के चेहरे पे एक ब्रिलियंट स्माइल को आते हुए देखते हैं। वो बोलता है, ऐसी फ्लक्चुएशंस ये सच में एक थर्ड ग्रेड के इमोर्टल रैंक सोल 20 का कोर है। यू टियानिन कहते हैं, क्योंकि रिवॉर्ड तुम्हारे हाथ में लिटिल फ्रेंड जियान, तुम आज आराम कर सकते हो। कल दोपहर में हम स्पेस फॉर्मेशन की तरफ जा रहे होंगे। जियान नॉड करके गार्ड्स के साथ अपने रूम की तरफ चला जाता है। वो जानता था यू टियानिन ने जानबूझ के उसे रिवॉर्ड पहले ही दे दिया है, जिससे जियान अपनी तरफ से पूरी कोशिश करे, और उनकी स्ट्रेटजी बिल्कुल सही भी होती है। यू टियानिन अपनी बेटी से बोलते हैं, तुम दोनों भी जाओ। जैसे हम स्पेस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन में एंटर होंगे, तो मैं केयूज़ाई के लोगों का ध्यान रखना है, ये हाल ही में कुछ ज्यादा ही अजीब बिहेव कर रहे हैं। दोनों लड़कियां नॉड करके वापस चली जाती हैं। समय गुजरता ये था अगला दिन, जब सूरज फिर से आसमान को ढक लेता है। यू सेक्ट के बैकयार्ड में जो बांस का जंगल था, उसमें सेक्ट मास्टर यू टियानिन को खड़े होकर कुछ लोगों को स्कैन करते हुए देखते हैं। यहाँ जियान और सेक्ट मास्टर यू के अलावा और भी कई पावरफुल फिगर्स मौजूद थे। वो पूछते हैं, क्या सब यहाँ पे आ गए? ये सुन के एक सफेद कपड़ों वाला बंदा आगे आता है। उसकी आंखें सबके ऊपर से गुजरती है। वह एक्चुअली में बुड्ढा था। वो कहता है, मैं हूँ रेन कर्टन, यू सेक्ट का ग्रेट एल्डर। इस बार मैं सेक्ट मास्टर के साथ आप सबको स्पेस फॉर्मेशन के अंदर ले जाऊंगा। आप सबको हमारे साथ रहना है, क्योंकि अगर कोई स्पेस में खो जाता है तो एक 3 स्टार दोशान भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। सारे लोग सोलम एक्सप्रेशन के साथ नोट करते हैं। वो जानते थे कि मिशन डेंजरस है और केयूज़ाई के लोग भी शैडोज में छिपे हुए हैं। इसी कारण की वजह से यू सेक्ट अपने सारे पावर हाउसेस को उस फॉर्मेशन के अंदर नहीं भेज सकता था, क्योंकि बचे हुए लोगों को केयूज़ाई के अटैक का सामना करना होता है। यू टियानिन बिना टाइम को वेस्ट करे बोलते, एल्डर चलो। ग्रेट एल्डर यूमू ने नोट किया था। तुरंत ही दोनों लोग हैंडसीज को चेंज करना शुरू कर देते हैं। इनकी आंखें एकदम इमोशनलेस होने लगी थी। ऐसे सीन को देख के जर्मनी मन में कहता है, इस सेक्ट मास्टर यू की स्ट्रेंथ यूस टीम में एकदम पीक पे आती है। वहीं पे ग्रेट एल्डर उनसे बस थोड़ा सा ही पीछे होगा। वही कह ही पाया होता, तभी रिफ की आवाज के साथ अचानक से सामने का स्पेस बीच में से फट जाता है। ये था एक स्पेशल गेट। इस स्पेस के जबड़े के बीच में अपीयर होकर यू टियानिन बोलते हैं, चलो अब अंदर चलते हैं। फिर एक ही फ्लैश में उनका फिगर गायब हो जाता है। उन्हें पीछे से जियान और बाकी लोग फॉलो करते हैं। जैसे इसे भी स्पेशल गेट में एंटर हुए थे, सबसे पहले इन्हें फील होता है चिलिंग ऑपरेसिव ऑरा, जो चर्चर की आवाजों के साथ खतरनाक फ्लक्चुएशंस फैला रहा था। इन्हें अपनी चारों तरफ सिल्वरी एनर्जी दिखाई देती है। जब आखिरी फिगर फॉर्मेशन में एंटर करता है, यू
यूटियानियन के इंडिफरेंट चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। वो कहते हैं लगता है इस फॉर्मेशन को रिपेयर करने में हमें कुछ दिन लग जाएंगे। इस समय के दौरान हमारा चौकस न रहना जरूरी है। ऑफ कोर्स सिचुएशन की ग्रेविटी को तो बाकी लोग भी समझते थे। जियान के शरीर के अंदर होली फ्लेम और उसकी दुई ये लगातार रोटेट होती है, जिससे उसके 3 मीटर के दायरे में से डोमेन बन चुका था जो पास आने वाली स्पेशल एनर्जी को तुरंत ही स्कैटर कर दिया करता था। ये सो कॉल्ड स्पेस फॉर्मेशन एक ऐसी टेक्निक होती है जिसे 5 स्टार दोषियान या उससे ऊपर वाले एक्सपर्ट ही क्रिएट कर सकते हैं। ये डायमेंशनल पाथ को तोड़ती थी, जिससे अलग अलग सिटीज के बीच में बहुत तेजी से ट्रेवल किया जा सकता था। हालांकि काफी कन्वीनियंट मेथड होता है, लेकिन ये कन्वीनियंस एक कीमत पे आती थी। इन स्पेस फॉर्मेशंस को हर कुछ समय के बाद एक 5 स्टार दोषियान के मेंटेनेंस की जरूरत होती है। अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो स्पेशल टर्बुलेंस इरप्ट होगी, जिससे सिर्फ टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन फेल नहीं होगी बल्कि एक मौत का रास्ता बन जाएगा। अपने हाथ से सिल्वरी वर्ड को पकड़ते हुए जियान कहता है, ओ तो स्पेस की अनस्टेबल पावर है। वो सिल्वरी लाइट हल्का सा पल्स होती है। जियान इसमें से हल्की सी गर्मी को भी महसूस करता है। ग्रेट एल्डर यूमा एक्सप्लेन करते हैं स्पेशल एनर्जी की बस बाहरी सतह है, हमें जहाँ पे जाके काम करना होगा वो फॉर्मेशन का कोर है, और उस जगह पे मौजूद होने वाली स्पेशल फोर्स वो यहाँ से 100 गुना वॉलेंट होगी। ये सुन के सब नोट करते हैं। इन एचए से बताता है कि एक इंटेंस स्पेस पावर एक 5 स्टार दोषियान को भी खत्म कर सकती है। अच्छी बात है कि इसका सामना करने के लिए सोल पावर का इस्तेमाल किया जा सकता था। अगर ऐसा नहीं होता तो इन सब की यहाँ पे कदम रखने की हिम्मत नहीं होती। फॉर्मेशन के कोर में जाने से पहले यूटियानियन कहते हैं ध्यान से आप सभी बिल्कुल मेरे क्लोज रहो, यहाँ की स्पेशल एनर्जी हाईली अनस्टेबल है। फाइनली इसी के साथ ये स्पेस फॉर्मेशन के बीच में जाने लगते हैं, जहाँ शुरुआत होगी रेस्टोरेशन की। अब भाई जहाँ पे जियान है वहाँ कोई भी प्रक्रिया आसानी से कैसे हो सकती है, इसलिए नेक्स्ट एपिसोड में पहले तो हम स्पेस की टेरिफाइंग पावर को देखने वाले हैं, फिर होगी खतरनाक फाइट। बेसिकली आप सब गैस कर पा रहे होगे एक एयूजाई के लोग स्नीक अटैक करने वाले हैं। सवाल उठता है कि कैसे और कब, और उसका आंसर हमें आगे के एपिसोड में मिलेगा। वो बैटल आई गेस कम से कम 2 या 3 एपिसोड तक लास्ट करेगी, सो बी रेडी फॉर दैट। अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना, जिससे रिलीज होती वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वहीं पे जिनसे नेक्स्ट एपिसोड का वेट नहीं हो रहा है वो डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं चैनल की मेंबरशिप को, जैसे आप हर शाम को रिलीज होने वाले अर्ली एक्सेस वीडियो को हमारे सारे प्रीमियम मेंबर्स के साथ एंजॉय कर सकते हो। और अगर आपका पेट उससे भी ना भरे तो अपने लेवल्स को इमोटल एम्पायर उसके ऊपर अपग्रेड करके हमेशा औरों से 2 या 3 एपिसोड आगे रह सकते हो। ज्वाइन का ऑप्शन चैनल की होम पेज या सब्सक्राइब के साइड में मिलेगा, लेकिन उसे चेकआउट करने से पहले कमेंट्स में लिखकर जरूर बताना कि आपको एक्सप्रेशन कैसी लगी है और क्या इम्प्रूव किया जा सकता है, जैसे हम आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट बना सकें। इसके साथ मैं आपसे विदाई लेता हूँ, हमारा मिलना नेक्स्ट एपिसोड में हो रहा होगा।